सीधा सोमनाथ मंदिर पर। आप देखेंगे धर्म ध्वजा फहरा रही है। ये वो मंदिर है जो इस बात का प्रमाण है कि भारत की आस्था को जितनी बार तोड़ा गया, भारत की आस्था के साथ जितनी बार खिलवाड़ किया गया, वो उसी चट्टानी मजबूती के साथ दोबारा उठकर खड़ा हुई और पूरे विश्व को ये संदेश देती रही कि हमारी जो राष्ट्रभक्ति है, हमारी जो आस्था है, वो सबसे अलग है। यहाँ पर स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया है। स्वाभिमान पर्व का आयोजन क्यों किया गया है? क्योंकि 1000 साल पूरे हुए हैं जब मोहम्मद गजनवी ने पहली बार यहाँ आक्रमण किया था, 6 टन सोना लूट कर ले गया था, 20 से 30 हजार ऊंटों के साथ राजस्थान के रेतीली धरती से यहाँ पहुंचा हुआ था। और उसी हमले के 1000 साल पूरे हुए। 1026 में हमला हुआ था, हम 2026 में खड़े हैं। इसी के अवसर पर यहाँ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया गया है। इस पर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल होने वाले हैं। 8 तारीख से ये कार्यक्रम चल रहा है। 8 से 10 तारीख तक अखंड ओमकार का पाठ किया गया। 72 घंटे तक ओम की ध्वनि इस पूरे प्रांगण में, इस पूरे विश्व में गूंजती रही और ये बताती रही कि हम उतने ही अडिग हैं, अटूट हैं और ये मंदिर उसी आस्था का केंद्र बना हुआ है। अब उसी एनर्जी के साथ, उसी ऊर्जा के साथ यहाँ पर अलग अलग जगहों से ऋषि कुमार बुलाए गए हैं। आप देखेंगे कि जो संस्कृत विश्वविद्यालय हैं गुजरात के, वहाँ से 3 से 4 हजार ऋषि कुमार बुलाए गए हैं जो ओमकार का पाठ कर रहे थे। 4 घंटे की शिफ्ट हुआ करती थी, 6 शिफ्ट में आते थे। 500-600 लोग एक साथ बैठकर ओमकार का पाठ कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर शामिल हुए थे। ये तस्वीरें देखिए जरा, यहाँ पर आस्था का कैसा सैलाब उमड़ा पड़ा है। कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब गुजरात की संस्कृति के कुछ और जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने वाले हैं। ये यहाँ देखेंगे लोग गुजरात के अलग अलग जिलों से इकट्ठा हुए हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर गुजरात के लिए गुजरात की संस्कृति का जो कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया है। ये पहली सड़क जो आपको दिख रही होगी, यहाँ पर महारास हो रहा है और ये लोग जो हैं ये यादव समुदाय के हैं और यहाँ पर महारास कर रहे हैं। एक यहाँ पर पंक्ति लगी हुई है, दूसरी वहाँ पर जो गोलाई बनी हुई है और तीसरी ये सब लोग महारास कर रहे हैं। उसके बगल वाली सड़क पर आपको जहाँ पर डमरू बना हुआ दिख रहा है, वहाँ पर गरबा का आयोजन किया जा रहा है जो गुजरात का नृत्य है। आपने देखा होगा, काफ़ी उसकी ब्रांडिंग भी है, चर्चा होती रहती है। और इसमें अगर इसी सड़क पर आगे जाएंगे तो शौर्य यात्रा आगे निकलेगी। वहाँ पर आपको 2 मूर्तियाँ दिख रही हैं। वो 2 मूर्तियाँ उन बलिदान देने वाले लोगों की है कि जब सोमनाथ पर आक्रमण किया गया था तो उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी सोमनाथ को बचाने के लिए। पहली मूर्ति आपको वेगड़ा जी भील की दिख रही होगी, भील समुदाय से आते थे। और दूसरी मूर्ति जो वहाँ दिखेगी वो आपको हमीर जी गोहिल की दिखेगी। कहते हैं कि हमीर जी गोहिल ने युद्ध में लड़ते हुए अपने शीश गंवा दिए थे। जाफर खान 1395 में जब आया, क्योंकि सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण किए गए थे। पहला आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था, लेकिन उसके बाद जो तुगलक वंश के लोग थे वो लोग भी यहाँ आक्रमण करने के लिए आए थे। तो 1395 की बात है कि जब जाफर खान अपने पोते अहमद शाह के साथ आक्रमण करने के लिए यहाँ पहुंचा था तो एक गंभीर लड़ाई हुई थी। हालांकि हमीर जी गोहिल ने उसमें अपनी जान गंवा दी थी, लेकिन यहाँ पर ये कहानी प्रचलित हुई कि ये शीश अगर चढ़ेगा तो शंकर की चरणों में चढ़ेगा, शिव के चरणों में चढ़ेगा। हम किसी आक्रांता के आगे झुकेंगे नहीं। ये ऐसे गौरवशाली इतिहास को याद करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है और उसी गौरवशाली इतिहास को हमेशा से बनाए रखने के लिए आप देखेंगे सोमनाथ मंदिर के ठीक सामने ये 2 मूर्तियां बनाई गई हैं। दोनों मूर्तियों का मुख सोमनाथ मंदिर की ओर है, वो वहां देख रहे हैं ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इसे याद रखे। अब चलिए यहाँ पर हम आपको रास और गरबा दिखाते हुए कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे। कहाँ से आए हैं, कैसा लग रहा है? कहाँ से आए आप? द्वारका से आए हैं, कृष्ण की नगरी से। राधे राधे। राधे राधे। कब आए? सुबह आए हैं। आप लोग कहाँ से आए? हम बोटाद जिले से आए हैं। देखने के लिए आए हैं कि देखने के लिए आए हैं? मोदी साहब की सभा में आए, उपस्थित साहब की सभा में आए, उपस्थित होने के लिए आए हैं। यात्रा में भी शामिल होंगे? हाँ, यात्रा में भी शामिल है। अच्छा, तो कितने घंटे की आप लोगों की जर्नी है? यात्रा कितने घंटे की है? 12 घंटे का है। 12 घंटे की यात्रा। आप कहाँ से आए भाई साहब? भावनगर से। भावनगर जिले से आए हैं। कितनी देर चल के आए? कितने देर का ट्रैवल किए? ये 300 आते हैं किसी साल? 350 किलोमीटर। 350 किलोमीटर। आप कहाँ से आई मैम? जयपुर से। जयपुर से आई हैं? अब राजस्थान? हाँ जी, राजस्थान। कब आई? मैं कल आई हूँ। हर साल आते हैं कि ये कार्यक्रम देखने के लिए? पहली बार ही आया है। पहली बार ही आए? हाँ जी। ये कार्यक्रम देखने के लिए जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं, कलाकृतियां आप देख रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? मुन्ने बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ नहीं वो देखना मिल रहा है। एकदम संस्कृति हमारे देखने को मिल रही है, अलग अलग तरह की, सब अलग अलग जगह के लोग आए हैं, अलग अलग संस्कृति के डांस, वहाँ का कल्चर, वहाँ का पहनावा देख के सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए, अब मैं कुछ और जानकारी है, ये लोगों से बातचीत कर ली, मैं दोबारा तस्वीरें। आप भाई साहब कहाँ से आए? नवसारी से आए हैं? नवसारी से आए हैं। हाँ। अभी पहली बार आए, इससे पहले भी आए? नहीं, पहली आगे भी आए थे। हाँ। ये भी दूसरी बार आए। हाँ, ये दूसरी बार आए हैं। ये कार्यक्रम के दौरान कि पहले से ही प्लान बन गया था आने का?
नहीं, ये कार्यक्रम के दौरान ही आए। कार्यक्रम के दौरान ही है। देखिए ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, 12 जो ज्योतिर्लिंग है उसमें सबसे पहला ज्योतिर्लिंग ये माना गया है। और सोम का मतलब होता है चंद्रमा। अब मैं आपको ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक नियमों दोनों को मिलाकर समझाता हूँ। चंद्रमा, जो चंद्रमा है वो भगवान शिव के सर पे, मस्तक पे विराजमान होता है और सिर को उत्तमांग माना गया है, सबसे उत्तम अंग। इसीलिए कहते हैं कि प्रकृति ने, भगवान ने, या फिर जिसको भी लोग अपना मानते हैं उसको सबसे ऊपर बनाया है। ये तो उत्तमांग में सोम को रखा गया है। इसके ज्योतिषीय गुण ये हैं कि अगर आप सोमनाथ आते हैं तो आपका जो मन है वो काफ़ी संतुलित हो जाता है। और इसके अलावा जो चंद्रमा का है वो चंद्रमा अक्सर आय का कारक भी माना गया है। द्वितीय ग्रह है ज्योतिष के अनुसार, द्वितीय घर में बैठता है। तो इसके लिए भी अगर आय भी आपकी ऊंची नीची चल रही हो तो यहाँ आप आइए, दर्शन करिए, तो इससे काफ़ी लाभ होता है। तो ये सोमनाथ के जो सोमनाथ की खासियत है ये भी है कि कई आप देखेंगे कि भारत के अलग अलग हिस्सों से, विदेशों से लोग आते हैं। अभी कल रात को मैं किसी से मिल गया था, वो कह रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम देख लिया, ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी हो गए। तो देश और विदेश सब जगह से आते हैं। सोमनाथ की महिमा यही है। एक दूसरी तस्वीर भी है जिस पर हमने कल रिपोर्ट आपको बनाकर भेजी थी। यहाँ पर सोमनाथ का मुख्य मंदिर तो है लेकिन एक और गुप्त सोमनाथ है। कहते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने उस गुप्त सोमनाथ का निर्माण कराया था। जब भी आक्रांता वहाँ आते थे और आक्रांता जब आक्रमण करते थे तो उस गुप्त सोमनाथ में ले जाकर शंकर जी के ओरिजिनल शिवलिंग को छुपा दिया जाता था कि भाई तुमको सोना लूटना है, अगर लूटपाट करने आए हो तो लेके जाओ, लेकिन शिवलिंग ये छोड़ दो। अपनी आस्था को बचाने के लिए ऐसी लंबी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं और उन्हीं लड़ाइयों का प्रमाण है, उसी लड़ाइयों की कहानी है, उसी लड़ाइयों की शौर्य गाथा है ये पर्व जो हम आज दिखा रहे हैं। और इसी को याद करने के लिए स्वाभिमान पर्व का आयोजन भी किया गया है। 1000 साल पूरे हुए हैं। 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी आया था। 20 से 30 हजार उसके ऊँटों की संख्या थी। 6 टन करीब सोना लोड कर ले गया था। कहते हैं कि आप इस सोमनाथ मंदिर से एक सीधी रेखा खींचिएगा तो सीधे जाकर साउथ पोल पर मिलेगी। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। कहते हैं कि उस जमाने में इस मंदिर में इतना बड़ा घंटा हुआ करता था कि 50 लोग मिलकर तब उसे बजाते थे। ऐसी महिमा है और इतना जो विशालकाय एक वृहद मंदिर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप पूरा प्रांगण भी देखिए, आसपास के प्रांगण से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये प्रांगण कितना बड़ा है। उधर सिक्योरिटी के इंतजाम कर दिए गए हैं, अलग अलग जगहों पर लोग आए हुए हैं। जो कार्यक्रम है, जो संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम है वो भी लगातार हो रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन कितना किया गया है। अब आप जैसा कि हमें बताया, सिखाया जाता है, धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि शंकर हमेशा से वैरागी हैं। वो इनका वैराग्य में निवास होता है, वो वैभव में नहीं रहते हैं। ये जो मंदिर है सोमनाथ का, आपके उस स्ट्रक्चर से साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर वो वैराग्य में निवासते हैं। एक और सोमनाथ मंदिर के पीछे अरब सागर इनके पांव पखारता है। आप देखेंगे दूर तक, जहाँ तक नजर जाए पानी ही पानी नजर आता है। हमारे साथ कुछ और भक्त हैं जो मिल गए, जरा इनसे बातचीत। कहाँ से आए मैम आप लोग? हम लोग झांसी से आए। झांसी से, यूपी से, झांसी। जी। कब आए? हम लोग कल आए थे। ये दर्शन के लिए आए कि पीएम का कार्यक्रम? दर्शन के लिए आए और पीएम भी बताते आए हैं। तो हम लोग प्लान पहले से किया था कि पीएम के बाद किया? नहीं, प्लान पहले से किया था। पहले कैसा यहाँ लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो बहुत भव्य है। पहले कभी आए थे क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम है मेरा। फर्स्ट टाइम ही आए थे, तो काफी भव्य आयोजन। बहुत भव्य है, बहुत क्या अच्छा कहेंगे इन आयोजनों और इस चीज के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा किया और मंदिर भी बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और पीएम आ रहे हैं तो और भी भव्य लग रहा है। तो ये तस्वीरें आप सोमनाथ से देख रहे हैं, जहां पर हमारे सहयोगी विवेक मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि कितनी महत्वपूर्ण ये दिन है। 1000 साल पूरे हुए हैं और उसी के अवसर पर ये स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ के दौरे पर हैं, 3 दिन के दौरे पर, 10 से 12 तारीख तक, और आज दूसरा दिन उनके दौरे का। काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। गरबा का आयोजन भी किया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे थे सोमनाथ से, जहाँ पर स्वाभिमान यात्रा का आयोजन हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये दोनों तस्वीरें आप सोमनाथ से देख रहे हैं, जहाँ पर स्वाभिमान यात्रा का आयोजन हुआ है और कई संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। गरबा का आयोजन आप देख रहे थे और कल्चरल डांस, कल्चरल फोक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर
पहुंचे हैं। 3 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं।